नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य विद जय में। आज है 17 जून। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। अभी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक परमाणु हथियार वाला देश है। अभी एक रिपोर्ट आई है, सिपरी के द्वारा जारी की गई है। उसमें कहा गया है सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार वाला देश कौन सा है। ऑप्शन है रूस, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रूस। रूस प्रथम स्थान पे है सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार रखने वाले देशों में। दूसरे नंबर पे आ जाता है अमेरिका। भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं? 150 परमाणु हथियार हैं। और भारत से ज़्यादा चीन के पास 320 परमाणु हथियार हैं और पाकिस्तान के पास 160 हथियार हैं। अगर बात की जाए कि अब तक कितने देशों के पास परमाणु हथियार हैं, 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अभी हीरा सिंह राणा का निधन हो गया। वह थे लोक गायक, अभिनेता, लेखक, साहित्यकार। तो सही ऑप्शन हो जाएगा लोक गायक। और कहाँ के रहने वाले थे? उत्तराखंड के। ये हैं आपके हीरा सिंह राणा। अभी स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित सामग्री की आपूर्ति हेतु केंद्र सरकार ने किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? आरोग्य सेतु, आरोग्य पथ, स्वास्थ्य पथ, आरोग्य महल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आरोग्य पथ। ज़्यादातर लोग आरोग्य सेतु को लगाएंगे। आरोग्य सेतु एक ऐप है और यहाँ बात हो रही है पोर्टल की। तो ये पोर्टल है आरोग्य पथ। आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। किस शहर ने फिर से लॉकडाउन की घोषणा की है? ऑप्शन है चेन्नई, कोलकाता, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो सही ऑप्शन हो जाएगा चेन्नई। और ये जो लॉकडाउन है ये पूरे जून तक चलेगा। 19 तारीख से पूरे जून चलेगा लॉकडाउन। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अभी चर्चा में रहा रज महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो सही ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा से। इस रज पर्व को जो है कृषि पर्व भी कहा जाता है। कृषि पर्व भी कहा जाता है। और ये मनाया क्यों जाता है? पहली बारिश का स्वागत करने के लिए। जो उड़ीसा के लोग हैं वो पहली बारिश का स्वागत करने के लिए ये पर्व मनाते हैं। इसमें करते क्या हैं? इसमें धरती माता की पूजा करते हैं और उससे अच्छी फसल और अच्छे वर की मांग करते हैं। तो बात आई है उड़ीसा की, तो बात कर लेते हैं कुछ उड़ीसा से। उड़ीसा की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 4 राज्यों को स्पर्श करती है। इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 में और क्षेत्रफल में ये 9वां स्थान है और जनसंख्या में 11वां स्थान है। यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर और सीएम है नवीन पटनायक। गवर्नर हैं गणेशी लाल। यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं उड़ीसा की लोकसभा सीटों की, तो यहाँ लोकसभा सीटें हैं 21, राज्यसभा सीटें हैं 10, विधानसभा सीटें हैं 147 और जिलों की संख्या है 30। बात कर लेते हैं यहाँ का राजकीय फूल है अशोक का और यहाँ पे जो राजकीय वृक्ष है वो बरगद का है। उड़ीसा में लोक नृत्य की बात करते हैं तो उड़ीसा घूमरा और मयूर ये यहाँ के फेमस नृत्य हैं। और यहाँ के अगर नेशनल पार्कों की बात कर लेते हैं तो भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, बालूखड़ा नेशनल पार्क काफ़ी फेमस है। और यहाँ का एक फेमस बांध है जो कि महानदी पर है, हीराकुंड बांध। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अभी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब मनाया गया? ऑप्शन है 14 जून, 15 जून, 16 जून, 17 जून। तो सही ऑप्शन है आपका 16 जून को मनाया गया।
अगला क्वेश्चन है, अभी नेपाल ने किस संविधान संशोधन के माध्यम से अपनी विवादित सीमाओं को संशोधित करने वाला विधेयक पेश किया? पहला संविधान संशोधन, दूसरा संविधान संशोधन, तीसरा संविधान संशोधन या चौथा संविधान संशोधन? तो अभी नेपाल ने किया है अपना दूसरा संविधान संशोधन। ये पेश हुआ है आपका उच्च सदन में, और इसमें 30 अक्टूबर 2019 को भारत के नए नक्शे में ये दोनों स्थान दिखाए गए थे। कौन से दोनों स्थान? एक था आपका काला पानी और दूसरा था लिपुलेख। ये दोनों स्थानों को दिखाया गया था। तब से नेपाल से विवाद चल रहा है, और ये दोनों ही स्थान भारत के कहाँ हैं? उत्तराखंड के पिथौरा जिले में स्थित है। अभी किस बैंक ने सैलरी खाता धारकों के लिए इंस्टा फ्लैक्सी कैश सुविधा शुरू की है? ICICI ने, HDFC बैंक ने, SBI बैंक ने, PNB बैंक ने? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ICICI बैंक ने शुरू किया है। क्या है ये इंस्टा फ्लैक्सी कैश सुविधा? इसमें ये होगा कि जो भी खाता धारक होगा वो बिना किसी डॉक्यूमेंट के या बिना बैंक गए वो जो है 48 घंटे के अंदर लोन उसको मिल जाएगा। यानी कि आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है, ना ही आपको बैंक जाना है, और ऑनलाइन द्वारा ही आपको 48 घंटे में लोन की सुविधा मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं ICICI बैंक की। तो इसकी स्थापना हुई थी 5 जनवरी 1994 में। इसका हेड ऑफिस है मुंबई में, और इस समय प्रेसिडेंट हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। अब आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अभी किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर के सहयोग से ऑनलाइन गणित कौशल कार्यक्रम क्रिकेट मैच शुरू किया गया? ऑप्शन है अजीत अगारकर, वीरेंद्र सहवाग, जहीर खान, कपिल देव। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका अजीत अगारकर। किस देश में तेंदुलकर ड्राइव, कोहली क्रिसेंट, देव टेरेंस जैसे आवासीय परिसरों का निर्माण किया जा रहा है? ये बहुत ही अच्छी बात है कि किसी विदेश में भारतीयों के नाम पर जो है परिसर कॉलोनियों को बसाया जा रहा है। निर्माण किया जाता है। ऑप्शन है अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, रूस में, जापान में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। देव मतलब कपिल देव। अभी इन टैंक के मुताबिक किन नदी में 500 साल पुराना मंदिर मिला है? गंगा नदी में, महानदी में, यमुना नदी में, कावेरी नदी में? तो सही ऑप्शन हो जाएगा महानदी। महानदी ये उड़ीसा में, और ये जो है 500 साल पुराना मंदिर है और 60 फीट में है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। अगर हमारा करंट अफेयर्स अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। कल का प्रश्न था, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार किस बिंदु को पार कर गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 500 अरब डॉलर। अब आ जाते हैं आज के प्रश्न पर। आज का अभी सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों की स्कैनिंग के लिए कौन सा रोबोट तैनात किया है? कैप्टन अर्जुन, कैप्टन करण, कैप्टन भीम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है।